हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। बट अब जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट क्रैक किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने। तो आज के इस बेसिकली लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने मैनेजमेंट में अपना नेट क्लियर किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ें मैंने यूज़ की जिसके वजह से मैंने लास्ट ईयर नेट एंड जेआरएफ लिया था कॉमर्स में और इस साल मैंने नेट क्रैक किया है मैनेजमेंट में। तो ऐसी क्या चीज़ें थी दोनों बार मुझ में कॉमन जिसके वजह से मैं क्या कर पाई लास्ट ईयर 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ कॉमर्स में लेके आ पाई एंड 2021 में मैं अपना नेट इन मैनेजमेंट लेके आ पाई। तो ऐसी क्या चीज़ें थी वो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ एंड ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है नेट एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आप सबको वो चीज़ें पता चलेगी कि जो एक पर्सन फॉलो करके इस ड्रीम को, इस गोल को अपने अचीव करता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके वजह से मेरा नेट इन मैनेजमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है वो चीज़ क्या है। यहाँ पिछली बार जेआरएफ भी हुआ था कॉमर्स में, तो वो चीज़ क्या है कि मैं हमेशा क्या करती थी अपने पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करती थी। उसका मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न बता देती हूँ मैं पेपर 2 पे ज़्यादा क्यों फोकस करती थी। सबसे पहला तो लॉजिक रीज़न मेरे हिसाब से तो यही था कि पेपर 2 हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कितना भी पेपर 1 पढ़ लो अपना, लेकिन आपको लाइफ में काम क्या आने वाला है जब आप पढ़ाने जाओगे, आपको पढ़ाने के लिए काम क्या आने वाला है, पेपर 2 काम में आने वाला है, ना कि पेपर 1। ठीक है, आप कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे पढ़ाने तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे पेपर 2 पढ़ाना है। इसलिए आपका जो भी पेपर 2 है, जैसे इस बार मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट था तो मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रखा था, मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस और उसमें जो जो यूनिट्स थी सबके ऊपर रखा हुआ था। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ जिसके वजह से मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ था, वो टिप क्या है कि आप अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर 2 ऐसा है जो आपको सिर्फ आज पढ़ने के लिए ही नहीं बट आगे जाके पढ़ाने के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा ही होगा। एंड सेकेंड लॉजिकल रीज़न क्या है कि आपको अपना पेपर 2 स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उसका सिंपल सा रीज़न है कि पेपर 2 में आपको ज़्यादा मार्क्स होती है स्कोर करने के लिए। आपको पता होगा पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स ऑब्वियस है ना, आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे राइट करके क्या कर सकते हो, आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। बट अगेन मैं एक चीज़ आप सबको फिर से बोल दूँ, ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट का पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होता हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका पेपर 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड पेपर 2 मीडियम मॉडरेट सा होता है एंड वो लोग फिर भी अपना नेट और जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं। तो वो भी चलता है बट वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। बट इन माई ओपिनियन, जैसे मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, तो मैंने पिछली बार जब नेट एंड जेआरएफ लिया था कॉमर्स में और इस बार जब मैनेजमेंट में भी नेट क्रैक किया तो मैंने अपने टाइम पे तो दोनों बार यही चीज़ को यूज़ किया था कि मैंने अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग रखा था और उसके दोनों रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। सेकेंड टिप या ट्रिक जिसको आप बोल सकते हो जिसके वजह से मेरा नेट एंड मैनेजमेंट क्रैक हुआ है वो क्या है कि मैं हमेशा से क्या करती थी, मैं ना अपने पेपर 1 में जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जैसे कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इन सब यूनिट्स को ज़्यादा फोकस करके चलती थी। क्यों? क्योंकि ये सब यूनिट्स ऐसी हैं अगर आपको अच्छे से आ गई, मैथ्स आपको एक बार आ गया तो आपको उसमें कुछ रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं होते। डेटा इंटरप्रिटेशन आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको रॉन्ग होने के चांसेस बचते नहीं हैं। आरसी हो गया, तो ये सब जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया था जिसके वजह से मेरी पेपर 1 में भी ऑटोमेटिकली अच्छी खासी मार्क्स आ गई थी। इसलिए मैं आप सबको भी सेकेंड टिप दूंगी कि आप थियरी यूनिट्स पे कितना भी फोकस कर लीजिए पेपर 1 के, लेकिन पेपर 1 में आपकी स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो आपकी स्कोरिंग है। तो प्लीज़ उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, अदरवाइज आप अपना नेट नहीं क्रैक कर पाएंगे। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया था लास्ट टाइम, इस बार नेट क्रैक किया मैनेजमेंट में, तो मैंने पेपर 1 में हमेशा से अपनी प्रैक्टिकल यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ जो मैंने खुद ने भी फॉलो की थी वो क्या थी कि मैं क्या करती थी, जो पेपर 2 की प्रैक्टिकल यूनिट्स थी, जैसे इस साल मेरा पेपर 2 क्या था, मैनेजमेंट था, तो मैंने मैनेजमेंट में जो स्टैटिस्टिक्स की यूनिट हो गई, बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट हो गई, ऐसी जो सारी हमारी यूनिट्स थी जो प्रैक्टिकल इन नेचर थी, उन सब यूनिट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। प्लस मैंने उसके प्रैक्टिकल पोर्शन को भी अच्छे से किया हुआ था। यानी मैं रेडी थी कि अगर पेपर में सम्स आ जाते हैं, थोड़े भी 2-2 मार्क के हिसाब से जो सम्स बन सकते हैं, तो मैं वो सम्स को सॉल्व कर पाऊँ। इसलिए आपको भी क्या करना है, चाहे आप कॉमर्स
के स्टूडेंट हो चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपकी जो भी पेपर 2 की प्रैक्टिकल यूनिट्स है, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी प्रैक्टिकल यूनिट्स को अच्छे से करके जाइए, बिकॉज वो प्रैक्टिकल यूनिट्स ही आपको एज दिलाएंगी नेट और जेआरएफ की रेस में। अगर आपकी प्रैक्टिकल यूनिट स्ट्रांग होंगी, जो मेजॉरिटी बच्चों की नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका नेट क्रैक करने का चांस या जेआरएफ क्रैक करने का चांस बढ़ जाता है। जैसे मेरा नेट क्रैक हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने पेपर 2 की प्रैक्टिकल यूनिट्स को एकदम अच्छे से कर लिया था, इंक्लूडिंग मैंने सम्स को भी बहुत अच्छे से सॉल्व आउट किया था। फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो क्या है, वो सिंपली यही है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंसी से पढ़ते नहीं हैं। तो ये अगेन एक बहुत बड़ी टिप है जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती रहती थी। कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ती थी, मैंने लास्ट ईयर अपना नेट एंड जेआरएफ कॉमर्स में क्रैक किया था, तो ऑब्वियस है उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। अब मुझे जॉब भी करनी है, मुझे साइड बाय साइड मैनेजमेंट की भी तैयारी करनी है, तो मैं कैसे कर सकती थी ये सब मैनेज? तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने क्या कर दिया, पढ़ाना शुरू तो किया, लेकिन मैं वहाँ पे क्या करती थी, मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। यानी एज अ प्रोफेसर मैं क्या करने लगी थी, एक दो सब्जेक्ट ना लेके अपने अंडर मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मुझे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे वो सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए भी हो जाता था। मुझे उसके लिए सेपरेट से कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट लाइफ में है जो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, प्लीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप क्या करेंगे, आप कंसिस्टेंसी से, यानी ओवरऑल आप पूरे 6 महीने का अगर आप टाइम लेके चलते हैं कि मैं 6 महीने में अपना नेट जेआरएफ क्रैक करने वाली हूँ, तो आप मेरी ही तरह क्या कर सकते हैं, 6 महीना कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। मैंने 6 महीना कंसिस्टेंटली या तो पढ़ा था या तो पढ़ाया था, आइदर ऑफ द वे, बिकॉज मैं जॉब कर रही थी तो मुझे पढ़ाना भी था। तो कहीं ना कहीं मैं जो यूनिट्स पढ़ा रही थी वो यूनिट्स को मैं नहीं फिर से पढ़ती थी, इंस्टीड मैं क्या करती थी, जो यूनिट्स में शायद नहीं पढ़ा पा रही हूँ मैं उन यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस कर लेती थी। बट अगर आप स्टूडेंट लाइफ से हैं तो आप क्या करेंगे, आप कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, हर दिन पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 3 दिन पढ़ेंगे, फिर 4 दिन गुम हो जाएंगे, ऐसी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो अगर आपको अपना नेट क्रैक करना है मेरी ही तरह, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप क्या करेंगे, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल टिप जो मैं अपने साइड से देना चाहती हूँ और जो मैंने भी फॉलो की थी, जिसकी वजह से इस बार मेरा नेट इन मैनेजमेंट क्रैक हुआ है, वो क्या है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, पेपर 1 में ज़्यादा चाहिए, पेपर 2 में ज़्यादा चाहिए, नहीं। मैंने पेपर 1 को पढ़ा, बहुत नॉर्मल वे में पढ़ा, पेपर 2 को ज़्यादा फोकस किया था, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा, बोल सकते हैं ना, यूनिट्स कवर करने हैं, टॉपिक कवर करने हैं, नहीं। मैं हमेशा से क्या फोकस रखती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ। सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ एज इन कि मैं अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो फिफ्थ एंड फाइनल टिप जिसके वजह से मेरा नेट इन मैनेजमेंट इस बार क्रैक हुआ है, वो क्या है कि आप अपने कंसेप्ट्स पे काम कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, बिकॉज अभी जो नेट के एग्जाम्स आ रहे हैं, 2020 में जब मैंने दिया था कॉमर्स में तब हुआ था मेरा नेट इन जेआरएफ इन कॉमर्स, इस बार जब मैंने 2021 में दिया तो नेट इन मैनेजमेंट हुआ है। दोनों बार के एग्जाम्स में मैंने क्या देखा है कि अब वो आपसे बेसिक कंसेप्ट नहीं पूछते। वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो उसके बेसिस पे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर वो आपको एग्जाम्पल देके कोई सिचुएशन में डाल देंगे और आपको एनालाइज करने आता होगा, तभी ही आप क्या कर पाएंगे, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो फिफ्थ एंड फाइनल टिप क्या है कि प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ के जाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कंसेप्ट आज डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स, इन द फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, किसी भी तरीके से वो आपसे क्या करते हैं, घुमा घुमा का कंसेप्ट तो पूछ ही रहे हैं। इसलिए प्लीज़ फिफ्थ एंड लास्ट टिप जिसके वजह से मेरा नेट इन मैनेजमेंट हुआ है इस बार, वो क्या है कि प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर है। मैंने 5 टिप्स बता दी हैं जिसको यूज़ करके मैंने इस बार अपना नेट इन मैनेजमेंट क्रैक किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड लास्ट ईयर 2020 में मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ इन कॉमर्स क्रैक किया था। तो अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और जानना चाहता है मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो कॉमर्स के लिए मैंने आपको अलग से लास्ट ईयर
एक वीडियो दिया था, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके मेरी कॉमर्स मैंने कैसे क्रैक किया था, आप वो भी ज़रूर सुन सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज़ ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक